ओके, तो अब बात करते हैं वीडियो नंबर 4 में, दैट इज द इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, इरिवर्सिबल यहाँ पे क्या काम कि वही जो है ना एसिटाइल कोलिन एस्टरेज पे बाइंड होंगे, लेकिन इरिवर्सिबली बाइंड हो जाएंगे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना दी तो फिर इसे ये निकलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल है, लेकिन एक टाइम के बाद इरिवर्सिबल है। ठीक है, एक टाइम के बाद कैसे कि मतलब अगर देखें, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन हो गया और प्लस ये ड्रग हो गया। ठीक है, क्लियर, इस तरह समझ लो, समझ आ गई। अब एक प्रोसेस आएगा टाइम, उसको कहते हैं एजिंग। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इसी ड्रग ए और डी एक साथ हो गया। ठीक है, लेकिन इससे क्या हो गया, एक अल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अल्काइल ग्रुप रिमूव हो गया तो एजिंग प्रोसेस हो गया। अब ये क्या हो गया, ये जो है ना इरिवर्सिबली अब बाइंड हो जाएगा, अब परमानेंटली ये इरिवर्सिबल बन गया। ठीक है, अब ये जो है ना ये काम नहीं कर सकता। ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये जो है ना अब कोई एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है ना अब ये कोई काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज काम नहीं कर देगा तो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी तो एनहांस होगी ना, वो तो बूस्टअप हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ये जो है ना CNS पे क्रॉस करता है और ओवरऑल जो है ना फुल थ्रू आउट द बॉडी जितने भी कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन सारी करवाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, हर जगह हर तरफ करवाएगा। CNS क्रॉस भी किया, ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर लिया, हर तरफ जितने भी है सबको जो है ना करवाएगा। सही है, अब मैंने जो ये ग्रीन में जो ये साइड पे छुपा हुआ है ये प्रालिडोजिन। ठीक है, एक थायोफेट, पैराथायोन, पेंटाथायोन, मिलाथायोन, ये सारे क्या ये ड्रग्स हैं। ठीक है, जो ये इनहिबिशन करवा रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स हैं। ये क्या है, दिस इज़ द रीएक्टिवेटर, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर। इधर ये मैं कर रहा तो सेपरेट वीडियो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ही कर लेता हूँ, ये दूसरी टाइप ऑफ ड्रग है। ठीक है, ये क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एजिंग का जो प्रोसेस हो रहा है ना, इससे अगर पहले हमने दे दिया तो ये क्या करता है, ये जाके इसको एजिंग प्रिवेंट करेगा। तो ये नहीं होगा, ग्रुप रिमूव नहीं हुआ ना, ग्रुप रिमूव नहीं हुआ तो एजिंग नहीं हुई, एजिंग नहीं हुई तो परमानेंटली बाइंड नहीं हुआ। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, A+D। ठीक है, ए चला गया, ए क्या एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है जो भाग के चला गया, बस बच गया। सही है, उसकी बात ये कि ये जो है ना दिस इज़ ऑल्सो अ वीक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। ठीक है, वीक है लेकिन इरिवर्सिबल नहीं है ना कि उस तरह बाइंड हो के बस फुल ओवरऑल जो है ना फुल बॉडी की जो है ना कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन करवा ले। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। सही, अच्छा, तो और दूसरी बात ये कि दिस इज़, अब मैंने यहाँ पे क्वाटर्नरी अमाइन बोल लिया था कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहे तो क्वाटर्नरी अमाइन है। ये होगा क्वाटर्नरी अमाइन? नहीं, ये क्वाटर्नरी अमाइन नहीं है। क्या है ये, क्या चार्ज्ड है। ठीक है, रीज़न क्या है, एक तो बात ये होगी पहले ऑब्वियसली जब चार्ज है तो ब्लड ब्रेन बैरियर तो क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, कि इसका बस एक फॉल्ट हो गया इस ड्रग में, लेकिन ये चार्ज्ड क्यों है, चार्ज्ड इसलिए है कि यहाँ पे जो है ना ये ड्रग और ये कॉम्प्लेक्स बन गया ना, यहाँ पे एक एनायन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज है, इसकी वजह से जो है ना ये इसकी तरफ अप्रोच कर सकता है, यहाँ से अप्रोच कर देगा तो ये जो है ना इसकी प्रिवेंट कर देगा ये। ठीक है, अगर ये अनचार्ज होता तो ऑब्वियसली इसकी तरफ अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर इस ड्रग का फंक्शन नहीं होता। पहले तो ब्लड ब्रेन बैरियर तो क्रॉस कर लेता है, लेकिन ये तो काम जो मेन फंक्शन उसको करना है वो तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इसलिए जो है ना ये क्या है, चार्ज है। ठीक है, ड्रग्स। उसके अलावा ये कि इसके थेरेपेटिक एक्शन हम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स रिवर्सिबल क्यों दे रहे हैं, ग्लाइकोमा के पेशेंट में दे सकते हैं जब और ट्रीटमेंट्स काम ना कर रही हो, क्योंकि इसका ऑब्वियसली एक डोज है, इरिवर्सिबल है, बहुत देर के लिए काम करेगा। तो ये 1 वीक के लिए एक डोज इसका 1 वीक के लिए 1 वीक तक काम करेगा। ठीक है, तो ये एंड में जब देंगे, अब कोई ड्रग काम नहीं कर रही, रिफ्रैक्टरी टू अदर्स हैं तो फिर देंगे। रिफ्रैक्टरी का मतलब कि और ड्रग्स की जो ट्रीटमेंट है उससे कुछ काम नहीं हो रहा, फिर जो है ना हम ये ग्लाइकोमा के पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, ये तो उसका थेरेपेटिक यूज़ हो गया, और वो भी जो है ना वैसे नहीं देंगे इसका। अब सब में क्या था, एट्रोपिन था। एट्रोपिन मैंने बताया था कि एट्रोपिन क्या करता है, जो कोलिनर्जिक मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट है, तो मस्कुरेनिक एक्टिविटी सारी प्रिवेंट कर लेता है जितनी भी हो रही थी। ठीक है, बॉडी में इनकी वजह से। तो ये क्या करेगा, ये भी ना जितना हो सके मस्कुरेनिक वाली एक्टिविटी प्रिवेंट कर लेगा।
लेकिन ये तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर रहा है, निकोटिनिक भी कर रहा है, ठीक है। तो निकोटिनिक एक्टिविटी ये प्रिवेंट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका अटैचमेंट किधर है, इट इज़ अ मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट है, ठीक है, सिर्फ इसको प्रिवेंट करेगा, इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। क्लियर, समझ आ गई। तो जितना हो सके वो कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने कहा था ना कि फुल बॉडी की जितनी भी है सबको, जो सबके साथ ये काम करेगा ये वाला एजिंग करके ये एक्टिवेशन, ठीक है, इनहिबिशन करा देगा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज की। तो अब न्यू एंजाइम आएंगे तब ये काम कर सकेंगे, वरना ये तो बस एंजाइम बस ख़त्म हो गए, सही है। तो जितना हो सके एट्रोपिन प्रिवेंट करवा लेगा, ठीक है। और ये प्रेलोडिजीम क्या है, ये भी टाइम पे देंगे तो फिर जो है ना ये बच सकता है, ठीक है, एंजाइम्स बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। एजिंग प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो गई, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर मिनट इरिवर्सिबल के, जो कि रिवर्स हो भी नहीं सकती। स्टार्ट में फिर भी रिवर्सिबल के चांसेस थे, सही है। साइड इफ़ेक्ट्स सब कुछ वही पुराने हैं, ठीक है, वही जो है ना ऑब्वियसली कोलिनर्जिक है तो वही सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो बस उनको साइड इफ़ेक्ट को छोड़ दें। बेत कह रहा हूँ, बात यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट किधर है, यहाँ पे एजिंग और ये सारी वाली बातें, ठीक हो गया। तो ये सारी ड्रग्स ये कर रही है, एजिंग करवाएंगी, प्रेलोडिजीम क्या है इसकी इनहिबिशन करा रहा है, लेकिन अगर टाइम पे दे दिया, ठीक है। और एट्रोपिन की भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो भी मैंने करवा दी, ठीक है। तो बस यहाँ पे बस ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, सही हो गया। अब जब अब ये सारी वाली देख के फिर नेक्स्ट वीडियो पे आए जो कि चैप्टर नंबर 3 होगा, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। यहाँ पे तो हम मस्कुरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को इन्हेंस करा के, उसको प्रमोट करा के बातें कर रहे थे। अब हम फंक्शन ऑफ एट्रोपिन पढ़ेंगे कि एट्रोपिन यहाँ पे क्या कराएगा, उसकी थेरेपेटिक एक्शन क्या है, उसके यूजेस क्या है, सही है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं।